गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमी स्टूडियोज। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। सो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। Deccan Islamic painting indicates a particular painting style that developed during a limited period from 1347 to 1627 and ended with the death of Ibrahim Adil Shah of Ahmednagar, though a weakened form of it survived till 19th century. The typical Deccani painting survived for about 400 years, that is from 15th century to 19th century. This is a scanty period in comparison to the Deccani style of painting which originated in 2nd BCE to present age in some form or other. सो डेक्कन इस्लामिक पेंटिंग जो है एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ पेंटिंग स्टाइल है जो कि डेवलप किए ड्यूरिंग लिमिटेड टाइम पीरियड, दैट इज़ फ्रॉम 1347 टू 1627। और इसका एंड कब हुआ? जब हमारे जो रूलर थे इब्राहिम आदिल शाह ऑफ अहमदनगर, उनकी डेथ हो गई। तो इसके बाद डेक्कनी इस्लामिक पेंटिंग का डाउनफॉल हो गया, बट फिर भी कुछ फॉर्म में ये अवेलेबल रहा और ये सर्वाइव किया टिल 19th सेंचुरी। और जो टिपिकल डेक्कनी पेंटिंग है वो सर्वाइव किया 400 ईयर्स फ्रॉम 15th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी। सो अगर देखा जाए तो डेक्कनी इस्लामिक पेंटिंग जो था वो बहुत कम पीरियड के लिए ही रहा। अगर देखा जाए कि टिपिकल डेक्कनी पेंटिंग जो है वो तो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए रहा। सो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो डेक्कनी इस्लामिक पेंटिंग है उसका टाइम पीरियड जो है वो फ्लोरिशमेंट और डेवलपमेंट का बहुत ही स्कैंटी था इन कंपैरिजन टू द डेक्कनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, क्योंकि डेक्कनी इस्लामिक पेंटिंग जो था उसका टिपिकल फॉर्म जो था वो 2nd सेंचुरी BCE में ओरिजिनेट हुआ एंड स्टिल इट इज़ अवेलेबल इन द प्रेजेंट एज इन सम फॉर्म और द अदर। और डेक्कनी सुल्तान्स जो थे, मीन्स डेक्कनी रूलर्स जो थे, उनके बारे में मच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उनके बारे में चीज़ें आज भी एक मिस्ट्री है, ठीक है, क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं है कि कैसे उनकी लाइफ स्टाइल थी, कैसे वो थे, कैसे वो रूल किया करते थे, उनके टाइम पीरियड पे क्या क्या चीज़ें होती थी, उनके बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। जस्ट फ्यू अकाउंट्स ऑफ देयर लाइफ्स आर अवेलेबल। और उन्होंने कंपोज तो बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स किए थे, ऑलमोस्ट इन थाउजेंड्स, बट प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो 200 ही सर्वाइव कर पाए। सो 14th सेंचुरी के मिडिल में क्या हुआ कि मोहम्मद तुगलक के जो कुछ अफगान फॉलोअर्स थे उन्होंने उनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया बिकॉज दे वांटेड टू एस्टैब्लिश अ सेपरेट किंगडम, ठीक है। तो उन्होंने एक इंडिपेंडेंट किंगडम अपना इस्टेब्लिश किया इन 1347 AD अंडर बहमनी डायनेस्टी। लेटर इन सब ने मिलके सब डिवाइड कर लिया इनटू 5 सल्तनट्स, ठीक है। और वो 5 सल्तनट्स क्या थे? तो बेदार, बेरार, बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा। और इन सब के जो रूलर्स थे, ये 5 सल्तनट्स के जो रूलर थे, ही वॉज पैट्रॉन ऑफ आर्ट, ठीक है। उन इन पांचों के जो सल्तनत थे उनके रूलर्स पैट्रॉन ऑफ आर्ट थे, ठीक है। मतलब आर्ट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देते थे और आर्ट लवर थे। इन 1565 they unitedly vanquished the great Hindu kingdom of Vijayanagar in the battle of Talikota। So 1565 में ये जो 5 सल्तनत्स के रूलर थे ये सब यूनाइट हो गए, ठीक है। और इन्होंने वैंक्विस्ट कर दिया किसका? तो ग्रेट हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर का। वैंक्विस्ट मीन्स पराजित कर दिया और यू कैन से हरा दिया, ठीक है। साथ में मिलके ये 5 सल्तनत्स के रूलर साथ में आ गए और इन्होंने यूनिटाइडली वैंक्विस्ट कर दिया, मीन्स हरा दिया द ग्रेट हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर इन द बैटल ऑफ टालीकोटा। सो ये जो 5 किंगडम्स थे इनके रूलर्स ने अलग अलग मैन्यूस्क्रिप्ट कमीशन किया, ठीक है, या करवाया। सो इसके एग्जाम्पल में जैसे कि अली आदिल शाह फर्स्ट ऑफ वीजापुर, ठीक है, दैट इज़ फ्रॉम 1558 टू 80। इन्होंने एक मैन्यूस्क्रिप्ट कमीशन करवाया जिसका कि नाम था नाजुम उल उल्लम और यू कैन से साइंस ऑफ स्टार्स, ठीक है। और ऐसा ही बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थे वो कमीशन करवाए गए। और ये सब मैन्यूस्क्रिप्ट्स या फिर पेंटिंग्स जो है ये कंसीडर की जाती है यार्ड स्टिक, मीन्स मेज़र, जो कि हमें बताती है of the ancient Indo-Persian paintings and also refined Deccani style of painting के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। There are 876 paintings of which 140 are ornamental designs, ठीक है। So टोटल कितनी पेंटिंग्स थी? तो 876, आउट ऑफ विच 140 ऑर्नामेंटल डिजाइंस थे और रेस्ट जो थे वो पेंटिंग्स थी किसके ऊपर? तो बर्ड, एनिमल, ह्यूमन फिगर। The illustrations show marked influence on the mural paintings at Hampi and Lipakshi
at Vijayanagar, but the architectural डिटेल्स बिलोंग टू डेक्कन एट दैट पीरियड. सो ये जो इल्यूस्ट्रेशंस थी इसमें किसका किसका इन्फ्लुएंस देखा गया था, तो मूरल पेंटिंग मीन्स वॉल पे जो हम लोग पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है, हम्पी और लेपक्षी एट विजयनगर, इनके वॉल पेंटिंग्स के इफेक्ट और आर्किटेक्चरल डिजाइंस जो है वो डेक्कन का था एट दैट पीरियड, उसका इफेक्ट देखा गया है. Indian music under the patronage of Adil Shah first and Ibrahim Adil Shah II produced the earliest series of रागमाला पेंटिंग. सो वीज़ापुर कोर्ट जो था वो इंकरेज करता था इंडियन म्यूज़िक को, और किसके पैट्रोनेज में, तो आदिल शाह फर्स्ट एंड इब्राहिम आदिल शाह सेकंड के. और उन्होंने अर्लीस्ट सीरीज ऑफ रागमाला पेंटिंग्स कहाँ से प्रोड्यूस हुई, तो बीजापुर कोर्ट से, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ आदिल शाह फर्स्ट एंड इब्राहिम आदिल शाह सेकंड. Noted among such paintings are Gauri Ragini, Raga Hindola, and Sri Raga. They show a remarkable expressive style. और ये रागमाला पेंटिंग्स एक रिमार्केबल एक्सप्रेसिव स्टाइल को दिखाती है. Illustrations of रागमाला पेंटिंग्स आर फाउंड scattered in Deccan states. और इल्यूस्ट्रेशन ऑफ रागमाला पेंटिंग्स जो थे वो पूरी स्टेट्स में फैल गए. कौन कौन से स्टेट में, तो बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा स्टेट्स में फैल गए. और ये काफ़ी एक्सप्रेसिव काइंड ऑफ स्टाइल की ये पेंटिंग्स थी. These paintings show sturdy growing trees in circular masses filled with leaves in repetitive pattern and female figures with elongated sharp features. The natural background has stylish plant and architecture with symmetrical domes. The blue color are typically Persian. The color in the Ragmala paintings are dark with typical Persian blue and orange. The design produced a fine artistic magnificence. The golden horizon seems jutting out. सो ये पेंटिंग्स जो है स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग ट्रीज को शो करती है जो कि सर्कुलर मासेस की तरह है. लीव्स जो है वो रिपीटेटिव पैटर्न्स में है. फीमेल फिगर्स को काफ़ी शार्प फीचर्स के साथ दिखाया गया है. नेचुरल बैकग्राउंड है जिसमें कि जो प्लांट्स और आर्किटेक्चर है वो सिमेट्रिकल डोम्स भी है और काफ़ी स्टिलाइज्ड वे में है, ठीक है. प्लस ब्लू कलर जो है वो टिपिकल पर्शियन लुक दे रहा है. मीन्स यहाँ पे पर्शियन ब्लू कलर यूज़ किया गया है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ किस टाइप का होता है. तो बेसिकली ये जो आप ब्लू कलर देख रहे हो ना इस पेंटिंग में, सो ये ब्लू कलर ही हमारा पर्शियन ब्लू कलर जो कि इन पेंटिंग्स में, रागमाला पेंटिंग्स में आपको दिखने को मिलता था. रागमाला पेंटिंग्स जो थी ना वो बेसिकली डार्क और टिपिकल पर्शियन ब्लू और ऑरेंज कलर को यूज़ करके बनाई जाती थी. द डिज़ाइन प्रोड्यूस अ फाइन आर्टिस्टिक मैग्निफिशेंस. और जो डिज़ाइंस थे वो रियल में आर्टिस्टिक मैग्निफिसेंस मीन्स शान को दिखाते थे, टैलेंट को दिखाते थे उस टाइम के आर्टिस्ट के, ठीक है. द गोल्डन हॉरिजॉन सीम्स जूटिंग आउट. और गोल्डन हॉरिजॉन जो बनाया जाता था वो ऐसा लगता था कि इट इज़ प्रोजेक्टिंग आउट, इतना सुंदर बनाया जाता था. एज यू कैन सी ये हमारा गोल्डन हॉरिजॉन है, ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हो गोल्डन कलर में हॉरिजॉन बनाया गया है वेयर यू कैन सी द स्काई एंड लैंड इज मीटिंग. वहाँ पे आपको ट्रीज भी दिख रहे होंगे. तो ये गोल्डन कलर जो है इतना सुंदर तरीके से दिखाया गया है कि इट इज़ लुकिंग लाइक इट इज़ प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द पेंटिंग. जो अर्लीस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग थे, ठीक है, वो बेसिकली पर्शियन स्टाइल इपिक में ही होते थे, ठीक है. और ये दिया हुआ है तारीफ़ हुसैन शाही जो कि एक पोएटिक स्टाइल है. किसके बारे में, तो अहमदनगर रूलर हुसैन निज़म शाह फर्स्ट के बारे में, जिसको कि कमीशन किया था उनकी मदर और यू कैन सी अ विडो हु सर्व्ड एज रीजेंट. रीजेंट मीन्स वो भी उनके फैमिली की, उनकी मदर ही थी, रूलर की मदर थी, तो ऑफ कोर्स वो इम्पोर्टेंट पोस्ट होल्ड करती थी. और ये जो कमीशन था इसमें पर्शियन एलिमेंट्स भी था, इंडियन फिगर्स भी था. स्पेशली जो वुमेन थी उनको दिखाया गया था इंडिजिनस कॉस्ट्यूम्स में. इंडिजिनस मीन्स स्वदेशी, और कॉस्ट्यूम्स तो आप जानते हो पहनावा. दोहद सीन्स भी दिखाए गए थे और वुमेन दिखाई गई थी वियरिंग ब्यूटीफुल साड़ीज अगेंस्ट पर्शियन ट्रीज. और दिखाया गया था एक इंडियन ब्यूटीफुल सीन ऑफ अ ब्यूटीफुल लेडी जो कि एक ट्री को किक कर रही थी और टच कर रही थी इन दैट पेंटिंग टू मेक इट ब्लॉसम. और वो ट्री कौन सा था, तो अशोक का ट्री था. In portrait painting, the Ahmednagar artists were greatly influenced by Mughal examples and imitated European naturalism and succeeded in producing a three-dimensional effect.
सो पोर्ट्रेट पेंटिंग में जो अहमदनगर के आर्टिस्ट थे उन्होंने मुगल के एग्जाम्पल्स लिए, ठीक है। इवन यूरोपियन का नेचुरलिज्म तरीका जो था पेंटिंग बनाने का वो भी उनको पसंद आया, वो भी उन्होंने यूज़ किया अपने पेंटिंग में, और वो एक सक्सीड कर गए 3D पेंटिंग इफेक्ट देने को, ठीक है। तारीफ़े हुसैन शाही में जितनी भी पेंटिंग्स थी, ठीक है, वो इस वर्ड को कॉम्प्लीमेंट करती थी, मीन्स रियली वो तारीफ़ डिज़र्व करती थी, ये कहने का मतलब है, ठीक है। और जो फीमेल्स थी उनको ब्यूटीफुल, इवन उनको बोल्डनेस दिया गया है, ठीक है, जो ये जो पेंटिंग्स बनाई गई थी तारीफ़े हुसैन शाही में उसमें। The elongated faces, oversized jewelry, tall, slender figures, Deccani inventions, and are possibly influenced by Vijayanagar mullers at Hampi and Lepakchi. सो बेसिकली ये जो तारीफ़ हुसैन शाही था, इसमें जो भी पेंटिंग्स बनाई गई थी उसमें इलोंगेटेड फेसेस देखने को मिला था, ओवरसाइज़ ज्वेलरी देखने को मिला था, फिगर्स टॉल और स्लेंटर थी, डेक्कन इन्वेंशंस थे, और म्यूरल पेंटिंग्स जो कि हम्पी और लेपक्षी में हुआ था, मीन्स वॉल पेंटिंग, उन सब से भी इन्फ्लुएंस करके तारीफ़ हुसैन शाही में पेंटिंग्स बनाई गई थी। स्टाइल्स जो भी डेक्कनी सल्तनत में ओरिजिनेट की थी, ठीक है? तो वो अपने एलिगेंस मीन्स अपने स्टाइलिशनेस के कारण जानी जाती थी। इवन द यूज़ ऑफ सेंसिटिव कलर्स, ब्यूटीफुल डेकोरेटिव डिटेल्स के कारण भी जानी जाती थी, और उसमें हिंदू ओरिजिन के एलिमेंट्स तो थे, इवन उसमें ईरानियन, टर्किश, यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता था। फॉर एग्जांपल राउंडनेस, डेप्थ जो कि यूरोपियन के इन्फ्लुएंस का था, मीन्स यूरोपियन जो था वो तो उस टाइम पे फ्लोरिसिंग सी ट्रेड के लिए जाना जा रहा था, और इसीलिए जो डेप्थ होता है सी का या फिर राउंडनेस हुआ, वो सब यूरोपियन के इन्फ्लुएंस को बताता था। और जो डेक्कनी वर्क था, ठीक है, वो मुगल पेंटिंग्स के जितना तो एक्सेलेंस रीच नहीं कर पाया, बट फिर भी समहाउ वो एग्जिस्ट करता था, इतना था कि उन्होंने अपना नाम बना रखा था। और जो डेक्कनी पेंटर्स थे वो ज़्यादातर इमेजिनरी चीज़ों पर पेंटिंग बनाया करते थे, ठीक है। बट मुगल्स जो थे उनकी पेंटिंग का थीम रियलिज्म था, ठीक है, रियल चीज़ों पर वो बनाया करते थे। दिस सजेस्ट दैट हिंदू पेंटर्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम विजयनगर आफ्टर इट्स फॉल 1558 फाउंड एम्प्लॉयमेंट इन अहमदनगर कोर्ट। और ये चीज़ें सजेस्ट करती है कि जो हिंदू पेंटर्स थे वो विजयनगर से जब डिस्प्लेस कर दिए गए बिकॉज ऑफ इट्स फॉल इन 1558, तो ये सब इन सबको एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिला, तो अहमदनगर कोर्ट में मिला। विजयनगर के फॉल के बाद 1558 में किंगडम गोलकोंडा जो है वो फ्लोरिश करने लगा, ठीक है। तो पेंटर्स और अदर क्राफ्टमैन्स जो थे वो विजयनगर से अब गोलकोंडा आने लगे, ठीक है। इन 1605 द डच, डच किसको बोलते हैं, पीपल ऑफ नेदरलैंड, ठीक है। और यहाँ पे इंग्लिश रेफर हो रहा है इंग्लैंड के पीपल का, ठीक है। तो डच और इंग्लिश जो थे वो गोलकोंडा आए थ्रू मुसलीपट्टनम पोर्ट इन 1605। लेडी एंड मैना ये एक टाइप का पेंटिंग है। सो अ पेंटिंग ऑफ दिस पीरियड शोज अ गोल्डन बैकग्राउंड विच इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ डेक्कनी पेंटिंग ऑफ दिस पीरियड। सो इस पेंटिंग में बेसिकली आपको गोल्डन बैकग्राउंड देखने को मिलेगा, ठीक है। माउंटेन्स को पेंट किया गया है पिंक कलर से इन पर्शियन स्टाइल, और जो फ्लावरिंग श्रब्स है वो फोरग्राउंड में है जो कि रियलिस्टिक लग रहा है, और वो मुगल स्टाइल से इन्फ्लुएंस्ड है ऑफ द जहांगीर रीजन। ट्रीज आइदर साइड्स पे हैं ऑफ द फिगर, और वो चाइनीज स्टाइल से है। द पेंटर्स वेर पॉसिबली इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज पेंटेड पॉटरी, जो चाइनीज पेंटेड पॉटरी हुआ करती थी उस पर डिजाइंस बनी होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वहीं से इन्फ्लुएंस होके शायद दोनों साइड पे ट्रीज बनाए गए हैं इस पेंटिंग में। The darkest complexion of the lady, a woman aesthetic like hair, bright red blouse, violet pajama, golden dupatta, costly jewelry make the portrait of the beautiful lady. So beautiful lady का ये सब कैरेक्टरिस्टिक है उस पेंटिंग में। जो लेडी एंड मैना में जो लेडी है उसके बारे में बताया गया है कि उसका डार्क कॉम्प्लेक्शन है, उसका एस्टिक लाइक हेयर है, ठीक है। ब्राइट रेड ब्लाउज उसने पहन रखा है, वॉयलेट कलर का पजामा है उसका, गोल्डन दुपट्टा है, कॉस्टली ज्वेलरी है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो ये पेंटिंग है हमारा लेडी एंड मैना पेंटिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो लेडी है उसका रियल में ब्राइट रेड कलर का ड्रेस है पहन रखा है उसने। उसका दुपट्टा यहाँ पे आपको गोल्डन कलर का दिखेगा। प्लांट आइदर साइड में है पेंटिंग के। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे प्लांट्स, और जो उस
और जो माउंटेन्स है, ठीक है, माउंटेन्स यहाँ पे आपको पिंक कलर का दिख रहा होगा और बैकग्राउंड यहाँ पे रियल में गोल्डन कलर का आपको देखने को मिलेगा। सो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई थी अकॉर्डिंग टू दैट बिल्कुल हूबहू वैसे ही पेंटिंग है। In the painting during the time of Muhammad Qutub Shah, the figures of the rulers and aristocrats are in profile with a single eye, and those of the inferior class are painted with one or three-quarter eyes. These paintings were greatly influenced by Mughal style. The male figure are rather tall and aristocrats are found to wear गोलकोंडा ड्रेसेस। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं कि पेंटिंग्स में क्या देखने को मिलता था कि ये पेंटिंग्स मोस्टली मुगल स्टाइल से इन्फ्लुएंस होके बनाई जा रही थी, ठीक है। मीन्स अगर कोई इन्फीरियर क्लास है या फिर कोई रूलर है तो उसको सिंगल आई प्रोफाइल में या फिर थ्री क्वार्टर आई प्रोफाइल में उसकी पिक बनाई जाती थी, ठीक है। और ये पेंटिंग जो था मोस्टली मुगल स्टाइल से इन्फ्लुएंस था। मेल फिगर्स को मोस्टली टॉल दिखाया जाता था और अगर एरिस्टोक्रेट्स का बनाया बनाया जा रहा है पेंटिंग तो उसमें वो गोलकोंडा ड्रेसेस पहने होते थे। गोलकोंडा पेंटिंग कंटिन्यूड टिल 1687 व्हेन इट वाज कंक्योर्ड बाय औरंगजेब। सो गोलकोंडा पेंटिंग कंटिन्यू किया 1687 से और जब ये गोलकोंडा स्टेट जो है वो कंक्योर कर लिया औरंगजेब ने तब इसका डाउनफॉल हो गया। हैदराबाद पेंटिंग रिसीव्ड रॉयल पैट्रोनेज ऑफ इट्स रूलर असफ जा along with Mughal style, local style of social political life got fused. सो हैदराबाद पेंटिंग जो है वो उसको अब मिलने लगा बढ़ावा, ठीक है, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ रूलर असफजा। और इसमें क्या हुआ तो मुगल स्टाइल तो था ही, लोकल स्टाइल था ही, इवन सोशल और पॉलिटिकल लाइफ को भी जोड़ दिया गया इन पेंटिंग्स में। डेवलपमेंट ऑफ डेक्कनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज मेनली थ्रू द पैट्रोनेज ऑफ बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा। सो जो डेक्कनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग था मोस्टली किस स्टेट्स में किया फ्लोरिस, तो बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा, इसी में ज़्यादातर डेक्कनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग की डेवलपमेंट टेक प्लेस की, ठीक है। दिस स्टाइल स्प्रेड टू हैदराबाद, पुणे, कर्नल एंड सोलापुर। और ये स्टाइल जो है आगे जाके स्प्रेड किया हैदराबाद, पुणे, कर्नल और सोलापुर में। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।